एंजल नंबर क्या होता सर एंजल नंबर्स वो होते हैं जो आपको एक डिवाइन पावर या भगवान की तरफ से कोई है? तो अगर किसी को मल्टीपल वन दिखाई दे रहे हैं तो जी। उसका क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है? अब जो मल्टीपल वन है, अब मल्टीपल वन मतलब होता है कि आपने अभी तक जो भी किया उसको अगर मल्टीपल टू दिखाई दे रहे हैं या जी। डबल टू दिखाई जी। जा रहा है तो उसका क्या मतलब होता है? सर देखो, डबल टू मतलब होता है कि आपके ना बहुत सारे मूड स्विंग्स हैं। अगर किसी को एंजल नंबर डबल फोर दिख रहा है तो इसका क्या मतलब है? अब देखो, 4 नंबर क्या है? 4 नंबर रिप्रेजेंट राहु। अगर एंजल नंबर डबल सेवन दिखाई दे रहा है तो उसका क्या मतलब होता है? 7777 जो है, ये कहो कि ये सबसे खतरनाक नंबर भी है और सबसे अच्छा नंबर भी है। तो अगर एंजल नंबर डबल एट दिख रहा है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है? 8 नंबर मेरा सबसे प्यारा नंबर है। अगर किसी को जी। एंजल नंबर दिख रहे हैं और वो उसको इग्नोर कर रहा है तो इसका क्या मतलब है? तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है जी, मैं तो सीधा यही बोलूंगा। अगर किसी को 00 या 4 टाइम 0 दिख रहा है तो क्या इसका कोई महत्व होता है, कोई सिग्निफिकेंस होता है? बिल्कुल होता है जी। अब 0 नंबर क्या है? नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज के पॉडकास्ट में हम डिकोड करने वाले हैं एंजल नंबर्स को। आपको बहुत बार मल्टीपल नंबर दिखते होंगे, एंजल्स नंबर दिखते होंगे, तो आपके मन में आता होगा कि मुझे ये नंबर दिख रहे हैं तो यूनिवर्स मुझे क्या साइन दे रहा है, मुझे किस तरफ डाइवर्ट करना चाहता है, किन परेशानियों से और किन परिस्थितियों से और किन समस्याओं से आपको बचाना चाहता है और किस तरफ आपको फोकस्ड कराना चाहता है। देखो, होता क्या है दोस्तों, हर इंसान अपनी लाइफ में अपनी रेस में दौड़ रहा है, बट अगर आपको सही रास्ता मिल जाए, सही ट्रैक मिल जाए, तो हो सकता है कि आपको मंजिल जो है वो जल्दी मिल जाएगी। तो होता प्रॉब्लम क्या आती है लोगों को कि वो दौड़ते तो बहुत अच्छा है और बहुत स्पीड से हैं, तो वो गलत रास्ते पर दौड़ते रहते हैं, तो कभी उनको मंजिल नहीं मिल पाती। जैसे कि अगर आपको मनाली जाना है घूमने, तो आपको वाया चंडीगढ़ होते हुए जाना पड़ेगा। बट अगर आप मनाली का रास्ता कन्याकुमारी से घूम के ढूंढ के जाना चाहते हैं, दिल्ली से कन्याकुमारी जाएं फिर मनाली जाएं, मतलब पूरा घूम के यू टर्न लेके, तो रास्ता हो गया आपका लंबा। तो ऐसे ही न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु आपको आपकी जो गोल है, जो आपका टारगेट है, जो आपकी मंजिल है, उसका जो रास्ता है उसको वो शॉर्टकट बताते हैं कि आप अपनी लाइफ में ये करो और ये मत करो, इस प्रोफेशन को अपनाओ और इस प्रोफेशन को नहीं अपनाओ। उसके थ्रू आपको गाइड किया जाता है कि किस रास्ते के पर आपको चलना है और किस रास्ते पर जाना है। तो आज इस पॉडकास्ट में हम उन्हीं रास्तों के बारे में बात करेंगे, एंजल नंबर्स के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं तो उसका क्या आपके उस सीन से या उस डे से क्या रिलेशन है और यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहा है। तो बिना किसी देरी के हम अपने गेस्ट का स्वागत करते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट कृषभ गुजराल सर का। नमस्कार सर, राधे राधे। राधे राधे सर, कैसे हैं सर? आपका आशीर्वाद है सर, आप कैसे हो? बढ़िया सर, बढ़िया। आप बताएं सर, पहला क्वेश्चन जी। एंजल नंबर क्या होते हैं? सर एंजल नंबर्स वो होते हैं जो आपको एक डिवाइन पावर या भगवान की तरफ से कोई संकेत मिल रहा है, ठीक है। अब यूनिवर्स आपको ना लगातार कुछ ना कुछ संकेत देता रहता है कि अब ये करो, आप वो करो, आप यहाँ जाओ, यहाँ ना जाओ। तो आपको ये नहीं कि हर जगह पे यही मिलेगा कि यही करना है। कई बार आपको रोका भी जाता है कि अभी ये टाइम नहीं है करने का, बट फिर भी आप लोग करते हैं तो उसका रिजल्ट नेगेटिव ही आता है जी। तो ये नंबर्स वो होते हैं जो आपको एक लगातार मतलब दिख रहे हैं कि जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं तो आपको एंजल नंबर्स जो होते हैं, जब वो कहलाए जाते हैं मल्टीपल ऑफ एनी डिजिट नंबर। जैसे 1111 दिख गया, 2222 दिख गया, 333 दिख गया। तो ऐसे ही जो नंबर्स होते हैं इनको हम एंजल नंबर्स कहलाते हैं। तो हर नंबर का एक अलग ही मीनिंग है, अलग ही महत्व है आपके लाइफ में, जो एक संकेत देते हैं कि आपको क्या करना है। अब आप ये देखिए, एंजल नंबर जो है वो आज ही तो नहीं है। अब हम जैसे अब 1111 की ही बात करें, ठीक है। 1111 कोई आज ही तो नहीं नंबर इन्वेंट हुआ, बट आपकी नज़र क्यों पड़नी शुरू हुई, ठीक है। ऐसे ही आपने जा रहे हैं कहीं पर, पहले आपको एक गाड़ी का नंबर दिखा, आपके आगे एक गाड़ी जा रही है, उसका 1111 नंबर है। आप थोड़ी देर वो ट्रैवल कर रहे हैं, 15-20 मिनट बाद आपने एक होर्डिंग देखी, उसके लास्ट में 1111 नंबर है। थोड़ी और आगे गए, कहीं पे आप गए, आपको एक और नंबर जो है, कोई बस या ट्रक का नंबर, फिर दोबारा आपको 111। तो मतलब आपको दिख रहा है कि ये कुछ ना कुछ है,
संकेत है। तो ये अब क्या है, अब एंजल नंबर कब दिखने शुरू होते हैं? ये तब शुरू होते हैं जब जो हमारी सोल है वो एक थोड़ा और ऊंचे लेवल पे चली जाती है। मतलब इट गेट्स कनेक्टेड टू गॉड, या आप जो है एक आपकी अंदर सोल जो है वो थोड़ी प्योर होनी शुरू हो जाती है। मतलब क्या है कि अब आप कहते हैं जैसे सोल होती है, हर एक मतलब हम जो भी पैदा होते हैं हम हर एक पर्पस लेके पैदा होते हैं। अब वो पर्पस जो है वो ये है कि अब आप जिसके लिए आप आए थे वो अब आपका पर्पस लगभग खत्म हो गया। अब आपका बारी है एक आउटर वर्ल्ड में कनेक्ट करने का, जो एक अनसीन वर्ल्ड है, जो जिसको हम डिवाइन पावर्स कहते हैं। ठीक है। तो अब आपकी सोल चाहती है कि आप मतलब आपकी सोल जो है एक तरह से अपग्रेडेशन मांग रही है कि आप जो है अब भगवान की तरफ थोड़े कनेक्टेड हो, और अब जो है अब भगवान आपको संकेत दे रहे हैं। मतलब अब आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से ऊपर चलना शुरू हो गए हो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अब आपकी एंट्री कह लो कि वो हो रही है। ठीक। तो ये एंजल नंबर्स हैं जो आपको यूनिवर्स की तरफ से संकेत आते हैं। तो अगर किसी को मल्टीपल 1 दिखाई दे रहे हैं तो उसका क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है? अब जो मल्टीपल 1 है, अब मल्टीपल 1 मतलब होता है कि आपने अभी तक जो भी किया उसको भगवान को धन्यवाद करना है। अगर आपको मल्टीपल 1 दिख रहे हैं, आप ये देखो 1 कब आता है? 9 के बाद। 9 मतलब एंडिंग, एंड 1 जो है एक नई शुरुआत है। तो नई शुरुआत में हम ये कहते हैं भगवान तुमने जो भी मेरा पुराना किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अब मेरे को आगे के लिए रास्ता दिखाए जी। तो 111 इज द नंबर टू सरेंडर, टू थैंक गॉड, ग्रेटिट्यूड करो। हम जो है 1111 में मैनिफेस्टेशन भी करते हैं, बट मैं ये कहता हूं कि आप मैनिफेस्टेशन के बजाय भगवान को शुक्रिया अदा करना शुरू कर दो कि हाँ शुक्र है भगवान, आप मेरे को वो मैनिफेस्टेशन का आप शुक्रिया अदा पहले ही कर दो। मेरा कहने का मतलब ये, सपोज करो आपको एक घर चाहिए, ठीक है, आप चाहते हो कि मेरे को एक घर मिले, जैसे 111 दिखे आप जो है ये मैनिफेस्ट करो कि मैंने विजुअलाइज करो कि मेरे को वो घर मिल गया, और भगवान को धन्यवाद कर दो पहले से, क्या थैंक गॉड कि आपको जो है आपने मुझे ये दिया। इसमें क्या हुआ, आपका ग्रेटिट्यूड भी पे हो गया, आपने जो मैनिफेस्ट किया था वो भी होगा। लोग क्या करते हैं, लोग इस चीज को दूसरी चीज से देखते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, हाय मेरे को ये मिल जाए, हाय मेरे को गाड़ी मिल जाए, हाय मेरे को घर मिल जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरी ये पढ़ाई लिखाई हो जाए, मेरा फॉरेन टूर हो जाए, मेरा कुछ हो जाए। ये नहीं करना, इसके साथ आपको धन्यवाद करना है अगर आपको ये 1111 दिख रहा है। ओके। एक डाउट है सर। यस सर। अगर मल्टीपल 11 आप कह रहे हो कि न्यू बिगनिंग है, बट लोग कहते हैं अगर आपको 1111 दिख रहे हैं तो वो मैनिफेस्टेशन का साइन है। ये बड़ा अच्छा है। मैंने जैसे बोला कि 1111 जो है दैट इज द नंबर जहां पे आप मैनिफेस्ट करो, बट विद ग्रेटिट्यूड। ठीक है। अब आप मेरे को एक बार बताओ सर, जिसकी सोल जो होगी ना, जो होगा मतलब उसको एक अपग्रेड करने की जरूरत होगी या अपग्रेड हो चुकी होगी सोल, उसी को ही 1111 पे आप मैनिफेस्ट करने को दिखेगा वो नंबर। ठीक है। अब आप एक बार बताओ सर, क्या 11:11 जो है वो आज ही चल रहा है ना? आप सबका चल रहा है, और आप भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूं, या हमारे आसपास जो और 4 लोग हैं सपोज, तो सबके 11:11 तो वो सबके लिए होगा ना। सबका ध्यान क्यों नहीं जाता? सबका ध्यान नहीं जाता। अगर किसी की को नहीं दिखना होगा ना तो नहीं दिखेगा। कैसे? अब आप सोच रहे हो कि मैं 11:11 पे 11:11 पे मैं ये चीज मैनिफेस्ट करूंगा। क्या होगा? 11:10 पे आपको कोई कॉल आ जाएगा, आप उस कॉल पे बिजी हो जाओगे। जब कॉल रखोगे तो 11:12 हो चुका होगा, आपको नहीं दिखेगा। या 11:10 पे आपको बॉस आपका बुला लेगा,
आप वहां से आओगे तो तब देखोगे कि 11:12 हो गए या 13 हो गए, तो वो सोल को नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी तक वो सोल जो है वो अपग्रेड नहीं हुई है। मतलब क्या है कि अभी उसी को, अब जैसे मैंने बताया कि सपोज 4-5 लोग एक ग्रुप में बैठे हैं, जिसकी सोल अपग्रेड हो चुकी होगी उसी को ही 11-11 पे मौका भगवान देगा, यूनिवर्स देगा मैनिफेस्ट करने का विद ग्रेटिट्यूड। ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि 11-11 है, सब बज तो रही है, 11:11 तो बज ही रहे हैं ना, तो दिखना उसी को ही है, उसी की ही मैनिफेस्टेशन काम आएगी जिसकी सोल अपग्रेड हो चुकी होगी। तो फिर भी मैं यही कहूंगा, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो आप 11-11 पे, अगर आप सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मैनिफेस्ट करो विद ग्रेटिट्यूड। आप जो है, अगर आपको कुछ चाहिए, घर बंगला गाड़ी कुछ भी चाहिए, आप वो विजुअलाइज करो कि हे भगवान थैंक यू, आपने मुझे ये घर दिया। ये इस तरीके से आप मैनिफेस्टेशन कीजिए 11-11 पे। फिर देखिए आपकी मैनिफेस्टेशन कितनी अच्छी फ्रूटफुल आपको लाभ देगी, आपका जो भी आपकी विश है वो पूरी होगी 11-11 पे। ठीक जी। अगर मल्टीपल 2 दिखाई दे रहे हैं या डबल टू दिखाई जा रहा है तो उसका क्या मतलब होता है? सर देखो, 2 मतलब होता है कि आपके ना बहुत सारे मूड स्विंग्स है, ठीक है। 2 क्या है? 2 हम रिलेट करते हैं चंद्र से, ठीक है। अब मल्टीपल 2 आ जाए तो इसका मतलब आपका मूड जो है वो प्लस माइनस रहने वाला है। आपका दिन जो है वो दिनचर्या जो है आपकी इस तरह से रहेगी कहीं पे आप एग्रेसिव भी हो सकते हो, कहीं पे आप एकदम से शांत भी हो सकते हो। तो इसमें हम यही कहते हैं कि जब 2 आपको दिख रहा है, आप जो है अपनी डिसीजन मेकिंग पावर्स थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है। आप कोई भी हैपजर्डली कोई भी डिसीजन मत लीजिए। जब भी आपको 2 दिखे, कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कहीं भी आपने कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करना है या किसी को आपने कोई कमिटमेंट देनी है, तो आप उसको एक बार सोचिए ज़रूर। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है, सपोज करो कि हम ऐसे में फंस गए हैं कि आपको डिसीजन देना है, बट आपको पता नहीं लग रहा मैं इसका फॉर में डिसीजन दूं या अगेंस्ट में डिसीजन दूं, मेरे लिए क्या बेनिफिट होगा? सिंपल है, आप 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, पानी थोड़ा सा पीजिए, अपने आप को शांत कीजिए, उसके बाद फिर उस डॉक्यूमेंट पे साइन कीजिए या आपने जो भी डिसीजन देना आप वो डिसीजन दीजिए। फिर देखना आपका वो डिसीजन जो होगा वो आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा, आपके लिए अच्छा साबित होगा। देखो 2 नंबर क्या है? 2 नंबर जो ना बेसिकली मन है, ठीक है। जैसे कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, या कृष्ण जी भी कहते हैं कि मन ही जो है वो आपका सबसे बड़ा दोस्त भी है और आपके से का सबसे बड़ा दुश्मन भी है। ये कृष्ण जी ने कहा है कि अगर मन को आपने काबू कर लिया तो दोस्त है, और अगर मन ने आपको काबू कर लिया तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इसलिए जब तक आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं होगा, तब तक आपके लिए कोई भी डिसीजन या कोई भी चीज जो है वो मतलब आप बोलो कि मैंने ये फैसला लिया, वो हो सकता है आपका गलत भी साबित हो, जिसका भुगतान आपको आने वाली जिंदगी में करना पड़े। सही बात है। तो इसलिए कहते हैं कि आप आराम से डिसीजन लीजिए। कोई 2 का मतलब है डोंट टेक हैपजर्ड डिसीजन, बस आपने शांति से अपना डिसीजन। हाँ, आजकल हमारी जो नई जनरेशन है ना, उनके अंदर आ गया है ईगर टू अर्ली रिच। हाँ, वो है ना जो ईगर टू, क्यों उनको सब कुछ जल्दी चाहिए। हाँ, आपको उनको फटाफट चाहिए। बिल्कुल। एक तो देखो उनमें क्या है, सारे हैं 2000 बोर्न, ठीक है, उसमें वैसे ही एक 2 की एनर्जी वैसे ही आ गई है, ऑटोमेटिकली ही आ गया 2 नंबर, तो वो मन में आएगा ही आएगा। अब वो डिपेंड करता है कि वो 2001 में या 2 में या 3 में, तो अगर किसी का 2002 है तो वैसे ही 2 बार 2 उसके ग्रेड में आ ही गया, या 2020 में या 2022 में। 2022 वाले का तो माशाल्लाह है, वो तो 3 बार 2 लेके बैठे हैं, तो उसका तो जब तक वो एंटीपियर कोई नहीं लेके बैठेगा तब तक उसका मन थोड़ा सा अप एंड डाउन ही रहेगा, विचलित ही रहेगा। अगर सपोज करो उसके साथ 222 के साथ 777 आ जाए तो बहुत ही ज्यादा विचलित रहेगा। मगर इसका अगर एंटी 111 भी अगर साथ में आ गया तो थोड़ा सा मन को दबा देगा। ओके। तो इसलिए एंटी नंबर 2 का होना बहुत जरूरी है अगर नेगेटिव में आ रहा है। अगर बार बार एंजल नंबर दिख रहा है जी और मल्टीपल दिख रहा है जी,
कभी 11 दिख रहा है, कभी 2222 दिख रहा है, या 5555 दिख रहा है, तो इसका क्या मतलब है? सर देखो, जो हर एक का मैंने जैसे बताया, हर 1 नंबर दिखे या 2 नंबर दिखे या 3 नंबर 5 नंबर जो भी दिखे, यूनिवर्स एक संकेत दे रहा है आपको कि आपने अब लाइफ जो है आपके किस डायरेक्शन में जाने वाली है। ठीक है, आपने अगर नया काम करना है तो वो कौन सा नंबर है, आपने अगर आज कोई डिसीजन नहीं लेना है तो आपको 2222 दिखना शुरू हो जाएगा। आपको इसका मतलब है आज आप शांति से बैठे रहो, आपने आज कोई डिसीजन नहीं लेना है। अगर जैसे 5 नंबर है, अगर आपको बार बार दिख रहा है, 5 नंबर क्या होता है कि चेंज का नंबर कहते हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई लाइफ में आपके चेंज आने वाला है। तो अगर 5555 एंजल नंबर दिख रहा है तो आपके जीवन में कोई बदलाव आएगा? जीवन में बदलाव आएगा। तो अब जैसे 5555 है, वाइफ जो है 5 नंबर जो है, वैसे ही कहते हैं कि बुध का नंबर होता है जी, तो वो हर अपनी जगह चेंज करता ही करता है। तो आपके चेंजेस के लिए का ही टाइम है, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी 5555 का क्या संकेत है? ठीक है जी। अगर किसी को एंजल नंबर 3333 दिख रहा है तो उसका क्या मतलब है? 3333 का देखो, जो 3 नंबर है वो हम किससे देखते हैं? गुरु से। गुरु मीन्स ज्ञान। ठीक है, अब आपके पास ज्ञान तो है, ठीक है, मगर क्या है कि उस ज्ञान को अब आपका समय है एक सही जगह पे इंप्लीमेंट करने का। मतलब ये क्या है कि आपके पास ना एक भंडार है, ठीक है, अब उस भंडार में से हो सकता है कोई चीज आप मिस आउट कर जाओ। अब आपके पास, इसको ऐसे हम कह सकते हैं कि आपके पास आज आपने ऑफिस गए हो तो आपके पास 10 काम है करने को, ठीक है, बट आप जो है शाम तक होते होते पता लगता है कि मैं आज 10 में से 6 ही काम कर पाया। क्यों? क्योंकि आप जो है एक नियमित तौर से, मतलब यहाँ एक फोकस्ड वे में आपने नहीं काम किया। उसका सबसे बढ़िया चीज ये है कि जिसको भी 3333 दिख रहा है वो आप देख लेना, आज जो भी आप काम करना है, आपने जो भी आज सोच रखा है कि आज मेरा ये प्लान है, आज मैंने इस दिन में ये टास्क करने हैं, बेस्ट थिंग इज टू पेन डाउन ईच एंड एवरीथिंग। आप वो 10 चीजें जो आपने करनी है, वो 10 चीजें आप अपनी डायरी में या जिस पे भी आप लिखते हैं प्लानर में, आज के प्लानर में आप लिखिए और फिर शाम को आप ऑफिस से जाते वक्त देखिए कि मैंने कितने काम कर लिए, उस पर टिक मारिए। तो वो देखना, वो ज्यादा अच्छा आपको फ्रूटफुल डे एक आपका काउंट होगा, रेदर देन जब आप ये सोच के बैठोगे कि आज मैंने ये करना है, जब मैंने कुछ लिखा नहीं है। तो यही होता है जब 3333 दिखे, बेस्ट वे इज कि टू स्ट्रक्चराइज योर वर्क। ठीक, अपने जो काम करना है उसको एक तरीके से आप कहीं पे लिखो या अपने सामने एक प्लानर रखो कि जिसमें पता लगे कि अब मेरे को ये काम करना, मेरे को ये काम करना, मेरे को, ताकि आपकी कोई चीज मिस आउट ना हो। ठीक है जी। अगर किसी को एंजल नंबर 4444 दिख रहा है तो इसका क्या मतलब है? अब देखो, 4 नंबर क्या है? 4 नंबर रिप्रेजेंट राहु। ठीक है, अब राहु मीन्स ड्रैगन हेड कहते हैं इसको जी। तो अब इसमें जब भी किसी को 4444 दिखता है तो हम यही कहते हैं, इट इज द टाइम टू रीसेट एंड रीअलाइन या रिफ्रेश योरसेल्फ। मतलब क्या है कि आप जो है एक सिर्फ सोच ही रहे हो, ठीक है, अब वो एक सोच को आप इंप्लीमेंट करो। ठीक है, ठीक है, आप सोच, जैसे 4 नंबर क्या है? 4 नंबर क्रिएट्स इल्यूजन्स, आपको एक भ्रमित वर्ल्ड में ले जाएगा। आप सोचोगे कि मैं ऐसा ऐसा ऐसा, तो वो उस चीज से आपको बाहर आना है। आपको जो है एक हवाई किलों में नहीं रहना है कि मेरे पास आज जो है इतना होगा, मैं इतना बड़ा आदमी बन गया, ये हो गया, वो हो गया, या मैंने वो दुनिया मुट्ठी में कर ली। तो वो चीज नहीं करनी है आपको। बेस्ट वे है कि जब आपको 4444 दिख रहा है, इट्स द टाइम टू कनेक्ट विद नेचर। ठीक है, आप जो है थोड़ी देर बाहर गार्डन पे वॉक के लिए चले जाइए, या आप जो है थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, या गहरी सांस जो है अपना 5 मिनट खड़े होके गहरी सांस लीजिए, या पानी पीजिए। मतलब कोई भी तरीके से यू गेट कनेक्टेड योरसेल्फ विद द नेचर, ताकि आपके अंदर से जो भी ये इल्यूजनरी वर्ल्ड वाली एनर्जीज हैं, जो एक तरह से कहीं
है नहीं है, बट आपके अंदर, आपके दिमाग में एक घर करी हुई है, तो उससे आप बाहर आके एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप जीना शुरू करो। ठीक है, ये मतलब होता है। अगर मल्टीपल 5 दिख रहे हैं एंजल नंबर आपको, 5 जैसा भी आप पहले भी बता रहे थे जी, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है? हाँ जी, अब 5 नंबर है, 5 नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करता है प्लेनेट मरकरी, मतलब बुध, एंड दिस इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट इन द होल यूनिवर्स। ठीक। अब फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट का मतलब क्या हुआ कि अपनी हर जगह चेंज करी जा रहा है। ठीक है, मतलब ये है कि अब कई लोग कहते हैं कि 5 नंबर अगर आपको दिख रहा है बार बार, तो मतलब आपका ये समय है कि आप बिजनेस स्टार्ट करोगे या बिजनेस में ग्रो करोगे जी, वो है मतलब। मगर क्या है कि आपने वो भी चीज, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करोगे इसका मतलब पहले आप बिजनेस में नहीं थे तभी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, या बिजनेस ग्रो करोगे मतलब आपने अपनी नई अपॉर्चुनिटीज खोजनी शुरू कर दी। ठीक है, तो वही मतलब हुआ कि आपकी अब जो है समय है चेंज का। अब दिस इज नॉट ओनली स्पेसिफिक कि आपका सिर्फ बिजनेस में चेंज हो, आपकी लाइफ में किसी भी तरीके का चेंज हो सकता है। हो सकता है कि आपकी जैसे शादी नहीं हो रही, आपके पास शादी के प्रपोजल आने शुरू हो जाए। हो सकता है आपका घर चेंज हो, मतलब आज आप एक सिटी में रह रहे हो, आपकी सिटी चेंज हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, जॉब ट्रांसफर हो जाए, या आपका बिजनेस अभी एक जगह पे चल रहा था, अब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मेरे को दूसरे शहर में बिजनेस ग्रो करना है, तो आपका शहर भी चेंज हो सकता है, गाड़ी चेंज हो सकती है आपकी, आप गाड़ी नहीं लेने का सोच सकते हो। तो 555, 5555 या 555 का मतलब यह है कि आपके जीवन में अब किसी तरीके का बदलाव आने वाला है। ये पक्की बात है, ये 100% है, ये 100% है, बदलाव आएगा ही आएगा, क्योंकि 5 नंबर जो है वो रिप्रेजेंट चेंज। ठीक है, चेंज बी ऑफ, इट कैन बी ऑफ एनी काइंड, इट कैन बी ऑफ एनी फॉर्म। आपके पैसों में चेंज आ सकता है, पैसे इन द सेंस कि आप जो है कोई एक ऐसी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कि एक आपने आगे फ्यूचर के लिए कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दी अपने सेविंग से कि आपका जो है 2x 3x आपको रिटर्न मिले। या ये भी हो सकता है कि आप गाड़ी जो है आपकी, जैसे मैंने अभी बोला, गाड़ी, घर चेंज, बंगला चेंज हो सकता है। तो आप अभी एक गाड़ी में हो, सोचा आपने स्ट्राइक किया कि मेरे को अब गाड़ी चेंज करनी है, पहले से आप सोच रहे हो या अभी ने आपने सोचा, तो वो इंप्लीमेंट हो जाए, आप क्या पता कोई नई गाड़ी बुक कराओ। ऐसे ही घर का भी चेंज हो सकता है। तो किसी भी चीज में फॉर्म में आपकी चेंज, मगर चेंज पॉसिबल 100% है। अगर मल्टीपल 6 दिख रहे हैं एंजल नंबर 6666, तो उसका क्या मतलब है? अब देखो 6 नंबर ना थोड़ा सा ना ट्रिकी नंबर है, 6666 अगर कहें तो। देखो 6 नंबर, जब हम कहते हैं अगर 6 नंबर अगर नेगेटिव फॉर्म में आ जाए, नेगेटिव इन द सेंस 3 से ऊपर फॉर्म में आ जाए, तो क्या होता है कि इसमें ना थोड़ा सा ना अपने आप को आप कंट्रोल कीजिए। 6666 इज जो दिखता है इज नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड नंबर। उसमें क्या होता है कि आप, हो सकता है आपका सोशल सर्कल जो है वो गलत हो, या आपके जो कोई एक नए से पर्सन से आपकी फ्रेंडशिप हो जाए जो आपके ऊपर नेगेटिव असर डाले। नेगेटिव असर कैसे कि हो सकता है उसकी नजर आपकी धन दौलत पे हो, काम पर हो, तो वो एंटी सोशल एलिमेंट भी हो सकता है जो आपके सामने रहेगा। ठीक है, मैं मतलब बहुत ही आपका वेल विशर हूं, बट देखा जाए इन लॉन्ग रन आपको जो है वो पता लगे कि वो आपका नुकसान कर रहा है या नुकसान चाह रहा था। तो अगर आपको ये 6666 दिख रहा है, सबसे पहले आप अपने सोशल सर्कल में आप देखिए कि आपके में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है आपकी लाइफ में जो आपके लिए नेगेटिव है, या कभी उसने कभी नेगेटिव रोल प्ले किया हो, या पीठ पीछे छुरा घोंपने वाली जो बात कहते हैं वो कभी की हो। तो इट्स द टाइम कि आप उस पर्सन को अपनी लाइफ से हटाइए। ठीक है, ये मतलब है 6666 का। अगर एंजल नंबर 7777 दिखाई दे रहा है तो उसका क्या मतलब होता है? 7777 जो है, ये कहो कि ये सबसे खतरनाक नंबर भी है और सबसे अच्छा नंबर भी है। देखो खतरनाक इसलिए कहते हैं कि नंबर 7 इज द नंबर ऑफ डिटैचमेंट। ठीक है, अब अगर ये 7777 आ जाए तो एक तरह से तो ये है कि आप जो है ना मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से हटने का आपका टाइम आ गया है।
संन्यास लेने वाला अब आपका संन्यास लेना। संन्यास इज नॉट कि आपने कोई मतलब सब कुछ छोड़ जाना है, बट हाँ आपके इंटरेस्ट जो है ना वो मटेरियलिस्टिक लाइफ से हट जाएंगे। मतलब यू विल बी नाउ फोकस्ड ऑन अपनी फैमिली पे आप फोकस करना शुरू कर दोगे। मतलब आपका ना एक लिमिटेड सर्कल भी हो जाएगा, और वो टाइम रहेगा कि अब आपको ना कोई ऐसी चीजें कि हाँ मेरे को रोलेक्स की घड़ी पहननी है, या मुझे ऑडी चाहिए, या कोई भी मतलब मेरे को जो है एक कैमेलियाज में मेरे को घर चाहिए, आप इन सब चीजों से अब हटना शुरू हो जाओगे। आपके लिए फिर जो एक नॉर्मल घड़ी भी कहोगे ठीक है यार इस घड़ी में भी टाइम ही देखना ना, इस घड़ी में भी टाइम दिखता है, तो मतलब आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से हटना शुरू हो जाओगे। और अच्छा इसलिए है कि आप जो है धीरे धीरे अपना स्पिरिचुअलिटी के पास आप शिफ्ट हो रहे हो। तो इससे बेटर देखो, हमने एंड ऑफ द डे क्या है, एंड जो लाइफ का एंड है वो क्या है, भगवान के पास जाना। तो आप जो है जितना पहले से पाठ पूजा या भक्ति करने लग जाओ वो ज्यादा बढ़िया रहता है। हम तो यही कहते हैं कि भैया पूजा पाठ ही करो, वो ज्यादा ठीक है, वही आपको भगवान के पास लेके जाएगा। तो किसी संत ने कहा कि देखो मिट्टी का पुतला कितना गुमान कर रहा है, हाँ, और दुनिया में इतनी मिट्टी है उसको गुमान नहीं है। तो वही चीज है ना कि आपके पास दिख तो रहा है कि सारी चीजें हैं, बट असली चीज क्या है, वो भगवान है। आपने लीन वहीं पे होना है, जाके उसी मिट्टी में ही लीन होना है। तो आप जितना अपना जब आपको 7777 दिख रहा है, तब आपका ये मकसद है कि अब आपके टाइम है कि आप जो है अपने भक्ति भाव की तरफ आपका झुकाव होने वाला है। ये तो फॉर श्योर है, 100% आप मेरे से लिखवा के ले लो। इवन 7777 के अगर आप किसी मंथ के जुलाई में बॉर्न हुए हैं तो देखना आप 30-35 साल के बाद आपके ऑटोमेटिकली आपका भक्ति की तरफ ध्यान जाना शुरू हो जाएगा। ये हर जुलाई वाले रिलेट कर लेना, 100% है ये। क्यों? क्योंकि ये जो 7 नंबर है बेसिकली क्या है, ये आपको लेके स्पिरिचुअलिटी का ही नंबर है और लेके भी उसी तरफ जाता है। अब जैसे 2 और 7 है, आप खुद जुलाई बॉर्न हो इसलिए कह रहे हो। मैं भी जुलाई बॉर्न हूं जी। तो अब जैसे 2 और 7 है, 2 और 7 को हम रिलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी की भी ग्रेड में या किसी की भी पूरे डेट ऑफ बर्थ कहीं पे भी 2 और 7 आ रहा है, देख लेना, वो रिलेट कर लेना, उनकी सबसे ज्यादा इंट्यूशन पावर होगी। क्यों? क्योंकि 7 नंबर जो केतु है वो देख लेता है जो एक नॉर्मल बंदे को आभास नहीं होता कि ये होने वाला है, और 2 जो है वो मन से रिलेटेड है, तो वो 7 नंबर जो पहले ही मन को बता देता है कि ये होने वाला है। तो कभी भी, और ये भी बता दो जिसका डेट ऑफ बर्थ 27 है वो रिलेट कर लेना, उनकी सबसे ज्यादा तगड़ी इंट्यूशन पावर होगी। और ये भी बता दूं, अगर किसी की वाइफ का बर्थडे जो है वो 27 का, या किसी के हस्बैंड का बर्थडे 27 का है, तो उनके पार्टनर जो है 27 नंबर की बात मानना शुरू कर दे तो बेटर रहेगा। पता है कि अपना दिमाग ना चलाए, क्योंकि उनकी इंट्यूशन पावर सबसे ज्यादा तगड़ी। अगर आपको वो जो आपका स्पाउस जो है बोल रहा है कि भैया इस बिजनेस में पैसे मत डालो या यहाँ इन्वेस्टमेंट मत करो, नुकसान हो जाएगा, तो कृपया करके डालना मत, वरना नुकसान ही होगा। ये भी बता दूं, बहुत हाई पावर होती है इंट्यूशन, 100% हाई पावर होती है। और 2277 आ जाए तो माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो वैसे तो देखो दोस्तों, एंजल नंबर्स और भी बहुत ज्यादा है, 11 और 22 का भी कॉम्बिनेशन होता है, 2255 का भी कॉम्बिनेशन होता है, बट आज हम ये बेसिक एंजल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप एडवांस एंजल नंबर के ऊपर भी पॉडकास्ट देखना चाहते हो तो अभी आप कॉमेंट में डाल देना कि हाँ सर हमें देखना है, उसके बारे में बताइए। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को दिखता है 1199 तो वो भी एक सर एंजल नंबर माना जाएगा? जी बिल्कुल माना जाएगा। अगर एंजल नंबर तब माने जाते हैं सर कि यहाँ तो वो डबलिंग में आ रहे हैं, तब माने जा रहे हैं, जैसे आपने 1199 यहाँ क्वाड में आ रहे हैं। और साथ में एंजल नंबर हम उनको भी कहते हैं, जरूरी नहीं है 1111 आए, आपको 2341 सपोज करो किसी को दिख रहा है, मगर ये जो है आपको अगर 3 बार या 3 बार से ज्यादा दिखता है तब हम इसको एंजल नंबर मानते हैं। ठीक है, तो अगर एंजल नंबर 8888 दिख रहा है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है? 8 नंबर मेरा सबसे प्यारा नंबर है। 8 नंबर को मैं मतलब ये ब्लेसिंग समझता हूं। 8 नंबर को कोई भी 8 नंबर वाला हो, अगर वो अपने नित्य नियम से कर्म करता जाए, अपने हार्डशिप्स करता लगाता रहे, उसको ऐसा फल मिलेगा कि वो जिंदगी भर वो फल को जो है खोएगा नहीं। अपने पास इतना पैसा आएगा, इतनी धन दौलत शोहरत आएगी, इतना नेम फेम कमाएगा कि उसको कोई और जरूरत नहीं है किसी भी चीज की।
अब जैसे 8888 पे हम बात करते हैं, ये मतलब है कि दिस इज द नंबर ऑफ अबंडेंस। पहली बात तो ये, ठीक है। अबंडेंस इसीलिए कहते हैं, अगर हम नंबर 8 को अगर हम हॉरिजॉन्टली टिल्ट करते हैं, दैट इज द साइन ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब अब आपके पास यू हैव इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज, इनफाइनाइट पावर्स विद इन यू, आपके पास इनफाइनाइट पावर, बट बस आपको वो पावर अपने अंदर से देखनी है, उसको इंप्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में, उस चीज को लेके आना है अपने। अगर हार्डशिप आपको दिख रही है, किसी एक चीज में हार्डशिप्स हैं, आप करो, फिर आप उसका फल देखो। जैसे मैं हर बार ही बोलता हूं 8 नंबर को, 8 नंबर इज नॉट डिनायल, इट इज डिले। डिले से आएगा, मगर ये नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा जरूर, पर डिले से आएगा। क्यों? सिंपल सी बात है, लॉजिक समझिए इस बात का। 8 नंबर क्या? शनि जी महाराज का नंबर है, ठीक है। शनि महाराज जी कहते हैं कि भैया पहले कर्म कर, फिर फल दूंगा, मेहनत से कर, ईमानदारी से। अगर आपने शॉर्टकट्स अपनाए तो नहीं दूंगा। सिंपल सी बात है। अब जैसे हैंडपंप है, सपोज सबको तो पता है कि भैया जमीन के नीचे पानी है, बट हैंडपंप को आपको पहले पंप करना पड़ता है ना, बिल्कुल बिल्कुल, फिर जाके पानी आता है। तो ऐसा तो नहीं आपने एक बार ही पंप किया तो पानी आ गया, उसको पहले 8-10 बार पहले पंप करना पड़ता है, तब जाके नीचे से पानी जो है वो खींच के ऊपर आता है। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको जो है वो पानी मिलेगा। लेकिन सर हैंडपंप कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी इजाद करी होगी इस टाइम पर, हाँ, कि आप ऐसे कर रहे हो और पानी ऊपर आ रहा है। ये देखो, ये सारी की सारी चीजें जो है, जो हम आज की डेट में बोलते हैं कि आज इन्वेंट हुई हैं। अब हैंडपंप, अब देखा जाए तो हैंडपंप वाली टेक्नोलॉजी ही जो है वो मोटर जो आज की डेट में लगाते हैं वो वही है कि आपने एयर प्रेशर क्रिएट किया, जिससे कि वापसी उसने पानी ऊपर फेंका। बड़ी बात है, लेकिन हाँ बड़ी बात है। तो ये चीजें पुराने हमारे जमाने की हैं। आज की जो मतलब हमने एक नई टेक्नोलॉजी के रूप में लेके आए, वो आज लेके आए, बट ये चीजें है पहले से, मतलब लोगों में दिमाग पहले से है, सिर्फ आज की डेट में हमने रिफाइन किया उस दिमाग को। ठीक है जी। अगर किसी को एंजल नंबर 9999 दिख रहा है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है? 9 नंबर जो है वो है, इट इज द नंबर ऑफ एंडिंग्स। अब क्या करना है, जिसको भी 9999 मिल रहा है तो ये देख लेना, कभी भी मैं सबको एक चीज बोलता हूं, किसी के मोबाइल नंबर में अगर लास्ट में 999 आ रहा है या 9999 आ रहा है, वो देखना उसका हमेशा एक काम छोड़ के वो मल्टीपल काम होंगे उसके, वो हमेशा एक काम पहले पूरा करेगा, फिर दूसरा नया काम करेगा, फिर वो पूरा करेगा, फिर तीसरा काम करेगा, उसके मल्टीपल काम होंगे। क्यों? क्योंकि ये नंबर है एंडिंग्स का, ठीक है। एंडिंग्स भी आधी अधूरी नहीं करते हैं, पूरा तरीके से उस बिजनेस को सेट करेगा और एक नया बिजनेस शुरू करेगा। जैसे मैंने बोला 9 के बाद एक 1 नंबर आता है, इट इज अ न्यू बिगनिंग। तो एंडिंग्स आप जो है वो एक पूरे तरीके से आप अच्छी तरीके से करोगे। अब जैसे 9999 दिख रहा है तो ये समझ लेना कि अब जो है अगर किसी जॉब में, तो अब आपका जो है ये जॉब करने, शिफ्ट करने का टाइम आ गया। या आप किसी बिजनेस में हो तो मतलब ये है कि आपका अब जो है ना टाइम आ गया कि एक नए बिजनेस को स्टार्ट करने का, इसको अब यहीं पे रोकने का। अब इसके आगे अगर आपने दिमाग चलाया इस बिजनेस में तो इतना मुनाफा नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका मतलब है 9999 का। और जैसे मैंने बताया कि जिसके भी अगर मोबाइल नंबर में 999 या 9999 आ रहा है, वो देख लेना उसके मल्टीपल बिजनेसेस होंगे। और मल्टीपल बिजनेस ये भी नहीं कि आधे अधूरे छोड़ेंगे, अच्छा खासा उस बिजनेस को सेट किया होगा, फिर अगला दूसरा बिजनेस शुरू किया होगा। अगर किसी को एंजल नंबर दिख रहे हैं और वो उसको इग्नोर कर रहा है तो इसका क्या मतलब है? तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है जी। मैं तो सीधा यही बोलूंगा। वजह क्या है कि एंजल नंबर, जैसे मैंने आपको बताया, एंजल नंबर किसी किसी को दिखते हैं। जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दिया कि ये 11-11 आज ही नहीं है, और 11-11 अगर हुआ है, टाइम हुआ है, तो वो सिर्फ आपको ही क्यों दिखा, बाकी कमरे में अगर 4-5 लोग बैठे हैं उनको क्यों नहीं दिखा? सही बात है। तो ये क्या है, आपकी सोल जो है ऑलरेडी अपग्रेड हो चुकी है। आपकी सोल जो है चाह रही है कि मैं भगवान के साथ मिलूं, बट आप खुद ही नहीं अगर देखना चाह रहे, इग्नोर कर रहे हो, तो वही है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। जो आपको भगवान संकेत देना चाह रहा है आप उसको इग्नोर कर रहे हो। सिंपल सी बात है। जैसे मैंने अभी आपको बोला 2222 का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर 2222 दिख रहा है आपको और आप आज एक बिजनेस डील पे जा रहे हो, आपने जो है उस 2222 को इग्नोर कर दिया और एपोजिटली क्या एक विश्वास में हो गया कि हाँ
ठीक है, ये बिल्डर है, अच्छा खासा काम है मतलब, और ये मैंने साइन करने प्रॉपर्टी के, फटाफट साइन कर दिए। अब उस बिल्डर की आपने ना पहले का रिकॉर्ड चेक किए, ना कुछ चेक किया, उठा के आपने जो है उसके साथ साइन कर दिया, कुछ सोचा समझा नहीं। मगर 2 नंबर 2222 आपको क्या कह रहा था? धैर्य रखो, सोच समझ के डिसीजन लो, एकदम से हैपोजिटली डिसीजन ले। बट आपने क्या किया? हैपोजिटली डिसीजन ले लिया। अब आपकी हो सकता है जो उसने कमिट किया कि फ्लैट में जो है 4 साल में बना के दूंगा, 5 साल में बना के दूंगा, आपको डिलीवरी मिल रही है 7-8 साल बाद। इतनी देर आपकी ईएमआई चल रही है, सब कुछ चल रहा है, वो आपका डिसीजन हो गया गलत। और घर वाले गाली बक रहे हैं अलग से, वो अलग बकेंगे आपको गाली कि। तो इसीलिए हर एंजल नंबर का एक साइन है, जो मैंने बताया ना, आप इस तरीके से आप करके चलिए। सर मैं आपसे ना कुछ 1 वर्ड आंसर लेना चाहूंगा। ठीक है, ठीक है, आप मुझे बताना कि इस कंडीशन पे कौन से एंजल नंबर दिखेंगे। अगर आपकी लाइफ में कोई नई लड़की आने वाली है तो कौन सा नंबर दिखेगा? 6666। अगर आपकी लाइफ में बहुत पैसा आने वाला है तो क्या दिखेगा? 5555 भी दिख सकता है, और 3333 भी दिख सकता है, अगर, और 8888 भी दिख सकता है। अगर आपका ब्रेकअप होने वाला है तो क्या नंबर दिखेगा? 5555। अगर आप एक नई गाड़ी खरीदने वाले हो, आपको कार मिलने वाली है तो क्या नंबर दिखेगा? 1111। अगर आप एक नया घर खरीदने वाले हो तो आपको कौन सा एंजल नंबर दिखेगा? 9999। अगर आपके घर में कोई मिस हैपनिंग होने वाली है, कोई आपके घर से जाने वाला है तो आपको कौन सा एंजल नंबर? 2222। अगर, और 7777 भी। अगर लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, आपका जो है करियर एनहांस होने वाला है, आप एक्सेल करने वाले हो, या फिर आपका प्रमोशन होने वाला है तो कौन सा एंजल नंबर दिखेगा? उसके लिए एक मल्टीपल 5 और मल्टीपल 3। मल्टीपल 5 और मल्टीपल 3। अगर आपको फॉरेन कंट्री आप जाने वाले हो तो आपको कौन सा एंजल नंबर दिखेगा? उसके लिए देखो, जो दिखता है ना, वो दिखता है, एक तो 2 नंबर है और एक 7 नंबर है। 7 नंबर अगर आपको मल्टीपल दिख रहा है तो वो ज्यादा इफेक्ट करेगा कि आपको जो है बाहर ट्रेवल के चांस हैं। जी। आपका दुश्मन आपका बुरा करने वाला, आपके काफी दुश्मन हो गए, उसके लिए कौन सा एंजल नंबर दिखेगा? मल्टीपल 4। मल्टीपल 4 अगर दिख जाए तो ये समझ लेना कि 4 नंबर वैसे भी जो है यही कहते हैं, रेबिलियस नंबर कहते हैं। तो इसका मतलब आपके दुश्मन जो है वो थोड़ा एक्टिव हो चुका है, अब आप भी एक्टिव हो जाओ। आपका रिलेशनशिप में आपका जो रिलेशनशिप पार्टनर है, या तो वो आपको छोड़ के जाने वाला है, या फिर आपको चीट करने वाला है, तो उस केस में कौन सा एंजल नंबर दिखेगा? तो उसमें दिखता है जी 36 नंबर। अगर आपको 36 दिख रहा है बार बार, 3636 दिख रहा है, तो हो सकता है कि आपके जो है पार्टनरशिप में कुछ ना कुछ दरार, जरूरी नहीं आपके ये शादीशुदा में हो, आपके बिजनेस पार्टनर में भी हो सकता है। अच्छा जी। तो कृष्ण सर, एक नंबर रह गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जी। वैसे तो उसकी कुछ वैल्यू नहीं है अगर आगे लग जाए तो, लेकिन पीछे लग जाए तो बहुत ज्यादा वैल्यू है। 00। अच्छा जी। तो अगर किसी को 00 या 4 टाइम 0 दिख रहा है तो क्या इसका कोई महत्व होता है, कोई सिग्निफिकेंस होता है? बिल्कुल होता है जी। अब 0 नंबर क्या है? 0 ने क्या किया, अगर हम देखो तो दिस इज अ फुल सर्कल। ठीक है, मतलब आपने कंप्लीट तो कर लिया अपनी चीज। नाउ अब आपका मतलब उससे अब आप आगे क्या करने वाले हो वो डिफाइन करता है कि 0 से प्रीसीडिंग नंबर कौन सा है। मतलब लास्ट में अगर 0 है तो उससे पहले अगर 1 है तो क्या सिग्निफाई करेगा, 2 है तो क्या सिग्निफाई करेगा, 3 है तो क्या सिग्निफाई करेगा, ऐसे 9 तक अलग होते हैं। जैसे मैं एक बार फटाफट बताता हूं, अगर 1000 दिख रहा है या 1 के बाद 4 0 दिख रहे हैं तो इसका मतलब है आप एक के लिए एक नई चीज शुरुआत होने वाली है। अगर किसी के साथ 2 के साथ दिख रहा है तो टाइम टू रिलैक्स, अभी आप कोई जल्दबाजी में कुछ मत कीजिए। अगर नंबर 3 है, 3000 या 300000 है तो इट्स द टाइम टू गेन नॉलेज। ठीक है, इंपार्ट नॉलेज, लिसन टू एवरीवन, आप सुनो सबकी। ये नहीं है कि आप जो है सिर्फ अपना ही ज्ञान बांटते रहो। अगर 4 बार 0 है तो थोड़ा सा अपने आप को इल्यूजनरी वर्ल्ड से बाहर निकाले, थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा आ जाए। अगर 5 के बाद सारे 0 है तो इज द टाइम टू चेंज कैन बी इन एनी फॉर्म। आपकी घर भी चेंज हो सकता है, घर गाड़ी सब कुछ भी चेंज हो सकता है। बिल्कुल। अगर 6 नंबर है विद 0000 तो जैसे मैंने 6666 का पहले बताया था कि टाइम टू कि अपने सोशल जितना सर्कल है उसको रिफाइन करने का। तो अगर 6000 दिखे, यहाँ 6 के बाद सारे 0 दिखे, तो इसका मतलब होता है कि अब आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आने वाले जिससे कि आपको पैसा मिल सकता है। आप एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में थोड़ा सा ज्यादा एंटर हो सकते हो।
ठीक है। 7 के बाद अगर 0 दिखे तो इज द टाइम कि अब आपको स्पिरिचुअल पावर्स के साथ कनेक्ट होना है। 8 के बाद 000 आए तो ये 8 वाले जरूर सुन लेना। अगर 8 के बाद अगर आपको 0 दिख रहा है तो आपको टाइम है, जो भी आपके आसपास लेबर है या कोई भी आपको गरीब आदमी दिखता है, आप उसकी किसी ना किसी तरीके से सहायता कीजिए। फिर देखिए आपकी लाइफ में कितनी एबंडेंस आती है, क्योंकि 8 के बाद 8 मतलब है 8 इज द नंबर ऑफ एबंडेंस अकम्पनीड बाय 0, तो मतलब लॉट ऑफ एबंडेंस आपके पास आ सकती है। अब 9 के बाद अगर 0 दिखे इज द टाइम टू आप जो है किसी अनाथालय या किसी आप उस पे जो ये होते हैं ऑर्फनेजेस पे, आप यहां पे थोड़ा सा कुछ दान पुण्य कीजिए। फिर देखिए आपके पास कितनी अबंडेंस आती है 9 के बाद अगर 0 आता है तो। ठीक है। अगर किसी को 369 दिख रहा है जी, तो सुना है कि ये भी एक बहुत पावरफुल नंबर है और इसका भी बड़ा महत्व होता है। 369 जो है ना सबसे बेटर नंबर है अगर आप अपनी लाइफ में कुछ गेन करना चाहते हो। देखो आपको जैसे मालूम होगा सबको कि 369 जो था वो निकोलस टेस्ला ने मैनिफेस्ट करते थे नंबर, 369 लिखते थे। क्या है देखो, 3 क्या है, गुरु जुपिटर, ठीक है। 6 क्या है, वीनस शुक्र, पैसा ज्ञान पैसा। 9 मंगल मार्स एक्शन, मतलब आपने दिमाग और एक्शन से पैसा कमाना है। सिंपल सा लॉजिक है। अब क्या है, हम क्या करते हैं कि 369 को ना हम इसको लेते हैं 3 पार्ट्स में, ठीक है। 3 होता है सुबह का समय, 6 को लेते हैं हम दोपहर का समय, और 9 को लेते हैं हम कि आफ्टर नून के बाद इवनिंग वाला टाइम। मतलब आपके टोटल 8 आवर्स का जो वर्क शेड्यूल होता है ऑफिस का, उसमें हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब जो है, अब आपने अगर सपोज करो 369 को आपने किसी तरह से मिसयूज किया, मिसयूज ऐसे कि हमने 3 में हम सुबह बैठे एक सोच के कि आज हमने ये काम करना है, ठीक है। हमने वो लिख लिया कि आज मेरा ये जो होगा इस तरीके से मैंने इसको फोन करना है, और ये मैंने अपनी जो मैंने बिजनेस सोचा है इसको इंप्लीमेंट इस तरीके से करना है, ठीक है। अब सोचो कि दोपहर को आपके पास कोई एक आ गया, बंदा आ गया, उसने अपना थोड़ा सा एक ज्ञान बांटा आपके साथ कि इस बिजनेस को ना इस तरीके से नहीं करके इस तरीके से करो, ठीक है। आपने जो है दिमाग लगाया, आपने जो पुराना काम था उस तरीके से आप डेविएट हो गए, ठीक है। उस जिससे चलना था उससे आप हट गए। वो अब क्या हुआ, वो गया, मतलब 6 नंबर भी आपने हटा दिया। अब आ गए 9 नंबर के स्टेज पे, इंप्लीमेंटेशन की, एक्शन पे। तो आपने क्या किया, वो जो आपका इनिशियल तरीका था कि हमने उस तरीके से काम करना है, वो हट के आप एक नए तरीके पे चलना शुरू हो गए, ठीक है। तो इस तरीके में आपका काम नहीं होगा। 369 मतलब का है, इस सारी कहानी का मतलब बताने का है कि यू स्टे फोकस्ड। आप अपने फोकस को कायम रखिए। आपके बीच में कोई भी आ रहा है आपके गोल को अचीव करने के लिए, या आपने कोई भी आपने तरीका सोच रखे कि मैंने इस तरीके से मेरे को अपना गोल अचीव करना है, या बिजनेस अचीव कर के बिजनेस गोल्स जो है ये अचीव करने हैं, या मेरे को आज ये काम करना है, या मेरे को अपने फ्यूचर में जो मैंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई हुई है वो स्ट्रेटेजी इस तरीके से चलनी है। अगर आपने किसी दूसरे का सुन लिया और अपनी स्ट्रेटेजी से हट गए तो 369 मैनिफेस्ट करने का कोई तुक नहीं है। अगर 369 सिंपली सेज कि यू स्टे फोकस्ड, आप अपने काम में फोकस रखिए और अपनी स्ट्रेटेजी पे ही चलते रहिए, फिर देखना आपका किस तरह से मुकाम हासिल होगा। सही बात है। तो ये जो है, मैंने बताया ना कि 369 जो है सबसे अच्छा नंबर है फॉर एनी बिजनेस पर्सन या एनी पर्सन हु इज इन जॉब, क्योंकि जॉब में भी उसको पता है कि मेरे को अपना एक ऊपर प्रमोशन लेनी है, तो उस तरीके से मेरे को क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनानी, मुझे अपना काम का स्टाइल किस तरह से करना, मुझे आगे अपनी टीम किस तरह से संभालनी है, तो वो अपने उसी स्ट्रेटेजी पे चले तो देखना जॉब में भी अगर जो होगा तो उसको प्रमोशन कितनी अच्छी मिलेगी। सही बात जी। अगर किसी को मल्टीपल मिरर नंबर दिख रहे हैं जी, लाइक 1001 1221 जी, तो क्या ये भी एंजल नंबर में काउंट होते हैं?
हाँ सर, काउंट होते हैं। ये एंजल नंबर में इसलिए काउंट होते हैं क्योंकि ये ना एक तरह से कहते हैं कि मिरर है आपके, 1 2 फिर 2 1। मतलब अब जो है कोई भी अगर मिरर नंबर देख रहा है, उसका मतलब है कि अब स्टॉप, आज आपने कोई नया काम नहीं करना है, शांत हो जाओ, आज बिल्कुल छेड़ना ही नहीं आपने नया काम कोई भी। आज जो काम कर रहे हो आप वही काम करते रहो। इवन ये भी देखा गया कि जो भी अगर किसी को दिखता है ना, अगर वो उसने कोई भी नया काम शुरू किया या कुछ काम हुआ तो वो उसको फलता नहीं है। वजह क्या, देखो लोग जो है इस को ना, मिरर नंबर को आजकल लोगों ने ट्विन फ्लेम से कनेक्ट करना शुरू किया कि एक तरह से अलग ही पार्ट है ना, वो दो जो है, जो 1 2 है सपोज करो, और 2 1 मतलब इसी का ही दूसरी मिरर इमेज ही है ना वो जी। तो लोगों ने क्या किया, इसको ना ट्विन फ्लेम से कनेक्ट करना शुरू कर दिया। तो मेरा अभी जो पिछला पॉडकास्ट था तो उसमें भी मैंने कहा कि ट्विन फ्लेम्स जब मिलते हैं तो वो दुखदाई होते हैं। क्योंकि क्या है, ये मैं ब्रीफ कर देता हूँ अभी, क्या होता है ट्विन फ्लेम्स। एक सोल होती है जिसने अपने आप को 2 पार्ट में स्प्लिट कर देता है कि टू अचीव एक पर्पस ऑफ लाइफ पूरा करने के लिए। तो उसके लिए क्या समय कम होता है, तो एक सोल एक डायरेक्शन में चला होता है, एक सोल दूसरे डायरेक्शन में चला होता है। सिंपल सी बात है कि आप कहीं पे सपोज करो दुबई गए हो, तो आपके पास वापसी पे फ्लाइट बोर्ड करने का, वापस आना है आपने, तो फ्लाइट बोर्ड करने का आपका सिर्फ 4-5 घंटे ही है। उसमें जो है आपको 2-2.5 घंटे, जिसमें एयरपोर्ट भी चाहिए, आपको सिर्फ 2 घंटे बचे। तो आपने अपनी वाइफ को बोला कि हमें बहुत सारा सामान खरीदना, तो तुम एक डायरेक्शन में जाओ, मैं एक डायरेक्शन में जाता हूं, ताकि हमने सारा सामान हम जो खरीदना है वो हम खरीद ले। ठीक है। तो सामान खरीदने का पर्पस था आपका, वो सॉल्व हुआ, मगर क्या हुआ, चले आप अलग अलग डायरेक्शन में। तो तभी हम कहते हैं कि ये जब भी 2 सोल्स ट्विन फ्लेम्स की मिलती हैं तो वो एक अच्छा रिलेशन नहीं माना जाता, उनमें खटपट होती है। जब तक दूर रहते हैं ठीक रहते, पास आते तो लड़ाई झगड़ा होता है। तो इसलिए कहते हैं कि जब भी आपको ये ऐसे मिरर नंबर मिले तो उसमें आप शांत होकर बैठ जाओ, आप कोई नया काम मत कीजिए, शांत रहिए, शांत रहिए। ठीक है। सबसे शुभ एंजल नंबर आप किसको मानते हो जो देखे? सर सबसे शुभ तो 1111 ही होता है जी, कि उसमें क्या है, एक अलग सी एनर्जी होती है। एंड 1, जैसे मैंने बोला कि 1 नंबर इज अ नंबर ऑफ बिगनिंग ऑल्सो। तो एक आपकी शुरुआत का नंबर है जिसमें आपने एक मैनिफेस्ट किया विद द ग्रेटिट्यूड, एंड आपने एक सारी जितनी भी पुरानी बातें थी उसको एक फुल स्टॉप कर दिया, एक खत्म कर दी। ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा जो है 1111 को एक शुभ एंजल नंबर मानता हूं। एंड सबसे अशुभ या नेगेटिव किस एंजल नंबर को मानते हो? सर सबसे अशुभ कोई नहीं होता, हार्ड नंबर्स होते हैं। ठीक है, देखो मैं तो जैसे हर बार ही बोलता हूं कि भगवान ने आपको कुछ भी नंबर दिया है या दिखाया है, या आप जिस भी डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुए हो, वो एक भगवान का आशीर्वाद है। तो इसलिए नेगेटिव नंबर मेरे लिए कोई नहीं है, हार्ड नंबर है। हार्ड नंबर जो है वो 2 नंबर होते हैं, एक तो 4444, एक 8888। जब 4 और 8 है, ये दोनों ही थोड़े से नंबर्स हैं जो एक आपको सफलता देंगे, मगर आपकी मेहनत करा के। जैसे राहु को हम कहते हैं कि रंग से राजा भी बनाता है और राजा से रंग भी बनाता है। इसी तरह से 8 नंबर जो है वो शनि जी है, वो कहता है कि मैं कमर तोड़ दूंगा तब जाके पैसे दूंगा, तब जाके फल दूंगा जी। तो इसलिए ये 2 नंबर है जो थोड़े हार्डशिप्स आपको दिखाएंगे। ठीक जी। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंजल नंबर। अगर आपको 4444, 8888 दिख रहा है तो आप थोड़ा सतर्क हो जाइए और भगवान की प्रेयर करना शुरू करिए और अपने काम के प्रति ईमानदारी दिखाना शुरू करिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इंसान एक डेली रूटीन फॉलो करता है, सुबह टाइम से उठता है, प्रेयर करता है, प्रेयर, अभी हम एक पॉडकास्ट कर रहे थे तो गेस्ट ने कहा कि मैंने पूछा क्या प्रेयर काम करती है? जब आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, भगवान जी के सामने अगरबत्ती धूप बत्ती पूजा पाठ कर रहे हो, प्रेयर ही हो गई, क्या ये चीज़ वर्कआउट करती है? तो बहुत एक्सपीरियंस था उनका एंड ही इज़ वेरी रिच, तो उन्होंने बताया कि हाँ सीरियसली करती है। तो मैं उस पॉडकास्ट के एक्सपीरियंस से आपको बोल सकता हूँ कि हाँ प्रेयर काम करती है। अपार्ट ऑफ दैट जो काम करता है वो है आपका माइंड सेट कैसा है। इफ़ यू हैव अ पॉजिटिव माइंड सेट एंड यू आर सेइंग ऑल डे अ पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन थॉट फॉर यू, तो वो चीज़ें काम करेंगी। एंड अगर आप नेगेटिव पर्सन हो, अपने बारे में नेगेटिव बोल रहे हो, नेगेटिव लोगों के बीच में रह रहे हो, तो आपका माइंड सेट नेगेटिव हो जाएगा, तो चीज़ें आपके लिए वर्कआउट करना बंद कर देंगी। ऐसी एंजल नंबर होते हैं। पॉजिटिव देखना शुरू करोगे तो पॉजिटिव दिखेंगे, अगर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव दिखेंगे।
तो अब ये आपके हाथ में, क्या आज से आप क्या सीखना चाहते हो। अपार्ट ऑफ दैट, अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हो न्यूमरोलॉजिस्ट कृष्ण गुजराल सर के साथ। बस आपको डेट ऑफ बर्थ भेजनी है व्हाट्सएप पर अपनी, और ये चेक करके बताएंगे कि भाई आपकी प्रॉब्लम जो है वो कब लाइफ में जाएगी। कोई भी कंसल्टेशन बुक करने के लिए स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आप कॉल कर लेना। पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल मिल जाएगी। मन में कोई भी सवाल आ रहा हो कि सर मुझे ये नंबर दिखते हैं, क्या मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ जाएगी, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ऐसे उल्टे सीधे सवाल आपको वहाँ जवाब मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 11,000 के राउंड सब्सक्राइबर हो गए। आई वांट कि लाख हो जाए, एक बटन लग जाए पीछे, उसको लगा के हम पॉडकास्ट करें, वीडियो बनाएं, बहुत अच्छा लगेगा। हमें बस इसी से खुशी मिलती है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो फॉर मच गिविंग अस टाइम, अरे एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू दोस हु आर वाचिंग टिल नाउ। आपका इतना धन्यवाद, दिल से इतना थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ, मैं बता नहीं सकता। अगर आप मुझे यहाँ तक सुन रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। राधे राधे, जय श्री राम। राधे राधे।